अगर आपके भी 12th क्लास में कम नंबर आ गए हैं और आपका जेईई, नीट, बीसीए, नर्सिंग या गवर्नमेंट जॉब का जो सपना था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हम एनआईओ से 12th कर लेते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि दोबारा 12th करें या सिर्फ मार्क्स इंप्रूव कर लें। इसके साथ-साथ बच्चों के मन में जो असली कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें, 1 से 4 सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। क्या 2 मार्कशीट वैलिड होंगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि 2 मार्कशीट वैलिड होंगी या नहीं होंगी? क्या कॉलेज में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर फ्यूचर में कोई किसी तरीके की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो आपके मन में जितने भी ये सवाल हैं, आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँगे। अगर आप 12th पास हैं, आप एनआईओ से इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर दोबारा से 12th करना चाह रहे हैं 5 सब्जेक्ट से, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि जितने अच्छे से मैं आपको यहाँ बता पाऊँगी प्रूफ के साथ, उतने अच्छे से कॉल पे बता पाना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना कि एनआईओएस में आपको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है, खुद से करना है या हमारे थ्रू कराना है, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन पहले क्लियर हो जाए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? पूरा हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है कि मैम हम 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास किया, आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया, आपने किसी स्टेट बोर्ड से पास किया, लाइक यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास की है और आपके मन में सवाल है कि हम 12th पास हैं, तो क्या हम एनआईओएस में एग्जाम दे सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होता है कि मैम ये इलीगल तो नहीं है? देखो, एनआईओएस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है, ठीक है? तो आप आराम से अगर 12th पास हो तो भी आप एनआईओएस से क्या कर सकते हो, दोबारा से 12th का एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेके भी 12th का एग्जाम दे सकते हो। हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो टॉपिक है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं एंड काफ़ी बच्चे परेशान भी होते हैं कि अगर हम 12th पास हैं, ठीक है? बच्चे बोलते हैं कि अगर हम 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास की है, अगर मैम हम 12th पास हैं, तो क्या हम एनआईओएस से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? है कि एनआईओएस जो है, जो बच्चे 12th पास होते हैं किसी भी बोर्ड से, उनको वो फ्रेश लर्नर्स नहीं मानता, वो उनको क्या उनको मानता है इम्प्रूवमेंट लर्नर्स, ठीक है? कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेने के लिए। इसलिए इस केस में इसी वजह से एनआईओएस ने क्या कहा है कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। मान लो कि आपने पीसीएम से 12th पास की थी, आपको बायो की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक सिंगल सब्जेक्ट बायो का एग्जाम दे दो, या फिर आपको 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं या 4 सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? लेकिन कम से कम यानी कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। ना ही इस केस में यूसी करा सकते हैं। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि मैम ऐसा कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट है 12th क्लास का जिसमें हम पास हैं, मान ठीक है, हम 1 या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं ना, कम से कम 1 सब्जेक्ट का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट का। तो हम क्या करते हैं कि बाकी के सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ पर ट्रांसफर करा लेंगे एनआईओएस में। ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होता, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर आप टीओसी नहीं करा सकते। तो टीओसी 12th पास के लिए नहीं होती। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, और ये ऑप्शन मिलता है आपके फेल लर्नर्स को, जो बच्चे फेल हो जाते हैं किसी भी बोर्ड में, ठीक है? अगर आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो आप टीओसी करा सकते हैं, लेकिन 12th पास टीओसी नहीं करा सकते। ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, ये बोर्ड की तरफ से ही है। आप जाके इनका प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि टीओसी फेल लर्नर्स के लिए होती है, पास स्टूडेंट के लिए नहीं होती। अब ये पता चलने के बाद कि ना ही तो आप टीओसी करा सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईओ से दे सकते हैं। अब बच्चों के मन में आगे सवाल आता है कि मैम ठीक है, हम अगर हमारे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, तो क्या हमारी एक मार्कशीट आएगी? मतलब पहले वाले जो मार्क्स हैं, उनके साथ ऐड होके एक मार्कशीट आएगी, या फिर हमारी जो मार्कशीट है वो अलग से आएगी? तो इसका आंसर है कि एनआईओएस की जो मार्कशीट होगी, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो आपको सिंगल सब्जेक्ट की एनआईओएस बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट का दोगे तो 2 सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट का दोगे तो 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट एनआईओएस की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपकी ये दोनों मार्कशीट एक साथ मर्ज नहीं होती, आपकी 2 मार्कशीट हो जाती हैं। आपको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, मान लो किसी को नीट का एग्जाम देना है, किसी को जेईई का एग्जाम देना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर किसी को नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन कराना है, किसी को बीटेक करनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को फ्यूचर में 2 मार्कशीट यूज़ करनी है, ठीक है? एक कौन-सी, जो अभी आप पास हैं 12th क्लास, वो मार्कशीट, एंड सेकंड आपके पास जो आप एनआईओ से इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे वो मार्कशीट। इस केस में आपके पास 2 मार्कशीट हो जाती हैं, एक अभी आपके पास है, एक आप एनआईओ से एग्जाम देंगे उसकी मार्कशीट मिलेगी। तो अब बच्चों का नेक्स्ट सवाल होता है कि मैम ये बताइए कि हमारी जो दोनों मार्कशीट होती हैं, क्या वैलिड होंगी?
मतलब जो हमारी 2 मार्कशीट हैं, वो अगर हम हमारे कॉलेज में लेके जाएँगे तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इस पर हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कॉलेज में बात करनी है, क्या करना है। उससे पहले बच्चों के मन में एक और सवाल आता है, कि मैम ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखा है कि आप 12th पास हो तो आप दोबारा से 5 सब्जेक्ट की 12th नहीं कर सकते या टीओसी नहीं करा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनआईओएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन गोल क्या है? उसका मेन गोल है कि जो बच्चे किसी कारण जिनकी पढ़ाई छूट जाती है वो दोबारा एनआईओएस से पढ़ाई कर सकें, या ऐसे बच्चे जिन्हें आपकी पढ़ाई के साथ-साथ आपकी जॉब भी करनी होती है। इसका मेन गोल था कि ऐसे बच्चों तक भी एजुकेशन पहुँच सके, या फिर जो बच्चे इतनी फीस रेगुलर की अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों तक भी एजुकेशन पहुँच सके, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें जेईई का या नीट की तैयारी करनी है, साइड बाय साइड वो क्या करना चाहते हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जाना चाहते, वो अपने उस तैयारी कर रहे हैं और साथ-साथ एनआईओएस से भी अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। एनआईओएस का मेन जो गोल है वो ये है। एनआईओएस का मेन गोल ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर 12th पास हो गया है तो उसको दोबारा से 12th की न्यू मार्कशीट प्रोवाइड करें, ठीक है? जिसके पास ऑलरेडी 12th क्लास की मार्कशीट है, लाइक सीबीएसई बोर्ड की है, यूपी बोर्ड की है, बिहार बोर्ड की है, यानी किसी स्टेट बोर्ड की है, उसके प्लेस पे वो क्या करे, एनआईओएस दोबारा से उसको न्यू मार्कशीट दे 5 सब्जेक्ट की। ऐसा एनआईओएस का कोई इंटेंशन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों तक पढ़ाई पहुंच सके, ठीक है? इसलिए डबल मार्कशीट ना हो जाए, जो ऑलरेडी 12th पास है तो उनको दोबारा से मार्कशीट इशू करने का वो जरूरी नहीं समझते। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एनआईओएस उसको मना करता है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अब उस केस में आपके पास जो 2 मार्कशीट हो जाती हैं, एक आपके पास है और एक एनआईओएस की है। अब ऐसे केस में बच्चों का जो सवाल है कि क्या कॉलेज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि हमारी जो पहले वाली मार्कशीट है एंड जो हम एनआईओएस से एग्जाम देंगे, वो जो हमारी 2 मार्कशीट होंगी, उसको कॉलेज में या जिस भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ रही है मार्क्स इंप्रूव करने की या एडिशनल सब्जेक्ट लेने की, वहाँ एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? मैम ये चीज़ आप क्लियर कर दो। देखो, हमारे पास से हर साल बहुत सारे बच्चे एडमिशन कराते हैं, कोई नीट के लिए कराता है। जेईई के लिए बच्चों ने ही कहा था कि मैम हमने एनटीए की वेबसाइट से नंबर लिया था, हमने पता करने की कोशिश की थी। तो जेईई में एंड आई थिंक मैंने भी खुद वेबसाइट पे जाके देखा था, वहाँ पर एफएक्यू में ये चीज़ मेंशन थी कि आपको क्या करना है, एक ही बोर्ड की मार्कशीट लेकर आइए। अगर आप एनआईओएस की भी लेकर आ रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट लेकर आओ तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर हो गई कि जेईई में आपकी जो मार्कशीट है पार्ट एडमिशन की 2 मार्कशीट जो होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन अगर दूसरा केस है, मान लो जैसे नीट की बच्चों को तैयारी करनी है, तो अभी आपने देखा होगा कि एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आई थी, जिसमें बताया गया था कि आपके अगर आप 12th पास है, किस चीज़ से? आपने पीसीएम से 12th पास की थी, ठीक है? आपने पीसीएम से 12th पास की थी, यहाँ पर आपके पास पीसीएम था, इंग्लिश थी, और अभी आप क्या करना चाह रहे हैं, नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप बायो एनआईओएस से एग्जाम देके भी क्या कर सकते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? नीट का एग्जाम दे सकते हैं। बट इससे कोई भी अगर आपका केस है, मान लो आप 5 सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन आप एक एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो, फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में फेल हो या आपके फिजिक्स में फेल हो, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, अपने उस कॉलेज में जाना है, तो उस कॉलेज में जाना है जहाँ पर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट या जिसमें आपको एडमिशन कराना है, वहाँ आपको पूछना है। पूरा केस आपको समझाना है। ऐसा नहीं कहना कि सर आप एनआईओएस की मार्कशीट एक्सेप्ट कर लोगे, वो तो कह ही देंगे कि हाँ एनआईओएस की मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको ये बोलना है कि आप 12th पास हो, सीबीएसई बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से, एंड अभी आपके पास जो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो गए थे या आपको मार्क्स इंप्रूव आपने किए हैं, वो आपने एनआईओएस से किए हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में, ठीक है? ये चीज़ आप उन्हें मेंशन कर देना कि सर हमने जो इतने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, 1 का, 2 का या 3 सब्जेक्ट का, उसकी हमें एनआईओएस बोर्ड की अलग से मार्कशीट मिलेगी। तो क्या आप हमारी इन दोनों मार्कशीट से मार्क्स कंसीडर कर लेंगे? क्या हमारी 2 मार्कशीट आप एक्सेप्ट कर लेंगे? देखो, काफ़ी बच्चे जिन्होंने यहाँ पर हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं, उसमें से काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं, सेम बच्चों का सवाल होता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन भी कराया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेज में जाके पता किया, उन्होंने कॉलेज में बात करी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, एंड कॉलेज वालों ने बच्चों की प्रॉब्लम भी समझी और साथ ही साथ उन्हें कह दिया कि ठीक है, वो कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे। तो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, कौन से स्टेट से आप बात कर रहे हैं, एक बार आप प्लीज़ इस वीडियो पे क्या करना, कमेंट सेक्शन में अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जिससे क्या होगा कि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प होगी। किस-किस जगह पे आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट हो रही है, वो भी आप क्या करेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि अदर स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर से मार्क्स इंप्रूव करने हैं, प्लीज़ आप वहाँ पर पता कर लेना एक बार कि आपकी जो मार्कशीट है, 2 मार्कशीट है, वो एक्सेप्ट हो जाएँगी या नहीं हो जाएँगी, ठीक है? ज़्यादातर केस में एक्सेप्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि हर एक कॉलेज के, हर एक स्कूल के अपने रूल्स रहते हैं, तो वो आपको वहाँ पता करने से पता चलेगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, इसको भी आप कर लेना, एंड तक देख लेना। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि समहाउ एनआईओएस से क्या कर लेते हैं, वो एडमिशन करा लेते हैं 5 सब्जेक्ट का, ठीक है? किसी भी तरीके से, हो सकता है कि वो 10th के बेस पे करा लेते हों, ठीक है?
काफ़ी बच्चे आके बोलते हैं कि हमने 10th के बेस पे मैम एडमिशन करा लिया, हमने एनआईओएस को 12th की मार्कशीट दिखाई नहीं, हमने वो अपलोड ही नहीं करी। तो ऐसे में बच्चे क्या कर लेते हैं कि 12th की मार्कशीट को हाइड करके वो क्या कर लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, ठीक है। मान लो कि उनका एडमिशन हो गया और एडमिशन करने के बाद में उन्होंने एग्जाम भी दे दिया, उन्होंने पास भी कर ली 12th एनआईओएस से एंड उनका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने क्या करा, क्लियर भी कर लिया, यानी कि उनको उसके बेस पे एडमिशन भी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एनआईओ से 12th करने के बाद यानी कि 10th की मार्कशीट के बेस पे 12th की मार्कशीट को छिपाकर उन्होंने 12th एनआईओ से कर ली और उसके बाद में कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और उनका क्या हुआ, सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। उनकी मार्कशीट वहां पर एक्सेप्ट कर ली क्योंकि बोर्ड ने उस टाइम पे क्या देखा कि रिकॉग्नाइज बोर्ड की मार्कशीट है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन रियल गेम यहीं से स्टार्ट होता है कि फ्यूचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप कितने मार्क्स आ गए, ये हो गए, वो वहां पर ये भी चेक करेंगे 10th कौन से बोर्ड से की थी, 12th कौन से बोर्ड से की थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि आपका जो डिजी लॉकर है, वहाँ आपने किसी भी बोर्ड से पास किया तो वो डिजी लॉकर पे आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपने जो चीज़ कर ली है, चीज़ों को छिपा के अगर आपने वो चीज़ कर ली है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस वीडियो का बिल्कुल मकसद ऐसा नहीं है कि आपको डराना है, लेकिन यहाँ पर आप खुद सोचने की कोशिश करें। जिस चीज़ को बोर्ड मना करा है, अगर आप उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। एनआईओएस बोर्ड ने अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता कि ठीक है, अगर आप 12th पास हो, मान लो एनआईओएस ने ऐसा कहा होता कि अगर आप 12th पास हो तो आप ऐसा करो कि आपकी जो मार्कशीट है उसको आप या तो अपने बोर्ड में सबमिट करा दो या हमारे पास सबमिट करा दो, फिर आप एनआईओएस से फ्रेश 12th कर लेना। ऐसा कोई ऑप्शन एनआईओएस ने नहीं दिया, ठीक है। एंड ना ही एनआईओएस ने ये कहा है कि आप टीओसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया। ना ही एनआईओएस ने ये कहा है कि ठीक है, आप 10th के बेस पे एडमिशन ले लेना, 12th की मार्कशीट आप अपलोड मत करना, ऐसा भी ऑप्शन एनआईओएस ने कहीं से कहीं तक नहीं दिया। आपके सामने स्क्रीन पे आप इसको देखें, आप एनआईओएस की वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को बोला है कि अगर आप 12th पास हो, ठीक है, अगर आप 12th पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे, इससे ज्यादा का आप एग्जाम नहीं दे सकते। अब जब बोर्ड ने इस चीज को मना कर दिया क्लियरली, उसके बावजूद अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप 10th की मार्कशीट के बेस पे 12th का एडमिशन कर रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप एडमिशन करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, इन्हें आपको रीड करना होता है। यहाँ आपके सामने है कि आपका इस स्टेजेस में, ये जो आपके केसेस हैं, इस केसेस में आपका एडमिशन क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? पहला केस है कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो मिसिंग है तो आपका एडमिशन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि आपने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, आपने क्या किया, फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपने उनको बताई या फिर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको सबमिट कर दी, तो भी आपका एडमिशन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो आपसे रिलेटेड है। ये वीडियो में मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है कि आपको डराया जाए, लेकिन आप खुद समझदार हैं। अगर जो बच्चा 12th पास कर चुका है वो इतना समझदार होता है कि वो खुद से एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके ये सब चीज चेक कर सकता है। एनआईओएस बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं, आप खुद उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप जाके पता कर सकते हो, आपके स्टेट में भी एनआईओएस का रीजनल सेंटर होता है, ठीक है। तो वहां जाके आप वेरीफाई कर सकते हो, उसके द्वारा से 5 सब्जेक्ट से 12th कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ही आप एडमिशन कराएं। अदरवाइज जो मैंने आपको वीडियो में बताया स्टार्टिंग में कि आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्ड केस क्या है कि इन केस कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट क्या करता है, कोई भी चीज हाइड करता है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, छिपाता है, तो भी इस केस में आपका एडमिशन रिजेक्ट कर। काफी बच्चे इस चीज पे आके बहस करते हैं, बोलते हैं कि मैम आप तो ऐसा बोल रहे हो, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, उनकी बात पे भी आपको शक हो रहा है, तो फिर आप क्या करें, ऐसे केस में आप एनआईओएस का टोल फ्री नंबर लो, एनआईओएस में जाके विजिट करो या एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके रीड करो। आप 12th के बाद के बच्चे हो या पास कर चुके हो या उससे ज्यादा आपने कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लिया है, तो आप मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं या कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप इतने समझदार हैं कि आप उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप खुद से भी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। बाकी एक इजी सा प्रोसेस मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगी तो आप ऐसा ही करिए, जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां जाके एक बार पता कर लो। अगर वो कहते हैं कि ठीक है एक्सेप्ट हो जाएगी, तो फिर आप एनआईओएस से एग्जाम दे दो, ठीक है, एनआईओएस का एडमिशन कर सकते हो या करा सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर वो मना करते हैं तो फिर आप किसी अदर बोर्ड में बात कर सकते हो, क्योंकि एनआईओएस में फिर इस तरीके से करके रिस्क लेना वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। एंड काफी बच्चे क्या करते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, वो जाकर अपने इसमें पता करते हैं, कॉलेज वगैरह में पता करते हैं और उसके बाद एडमिशन भी कराते हैं, एग्जाम भी देते हैं और उसके बाद में उनका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। काफी बच्चे ऐसा ऐसा कराते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले या अभी मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप सबसे पुरानी वीडियो देखेंगे तो सकते हैं कि 6 साल पहले मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने सेम ही चीज आपको बताई है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप दोबारा से 12th नहीं कर सकते। ये चीज मैंने ना सिर्फ एक वीडियो में बताई है, काफी वीडियोज हैं।
एंड इससे और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जो अगर आप एनआईओएस के लर्नर्स हैं, आप देखना चाहते हैं, एनआईओएस के मिनिमम पासिंग मार्क्स वगैरह, ठीक है? तो ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। इससे क्या कर सकते हैं, बच्चों की फीडबैक की वीडियो देख सकते हैं। साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये आप देखना, अभी अपलोड करी है कि आप कौन सा एडमिशन करा सकते हैं, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, कौन-से में क्या डिफ़रेंस है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्लासेस है उनको जॉइन कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी आप टाइप करेंगे कौशल क्लासेस, तो वहाँ से भी आप अपनी क्लासेस जॉइन कर पाएंगे, ठीक है? अगर उसका हर एक अपडेट आपको टाइम से मिल जाए तो आप क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अदर स्टूडेंट तक शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे परेशान होते हैं, गलत तरीके से एडमिशन करा लेते हैं, उनके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद वो सही तरीके से एडमिशन करा सकें।